अभी रिसेंटली मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने मेरे को बताया कि भैया गर्मियों की छुट्टियां जस्ट अभी खत्म हुई हैं, अब हमारे रेगुलर स्कूल शुरू हो गए हैं। तो ये जो भैया रेगुलर स्कूल शुरू हुए हैं ना, इसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आ रही है। मेरे दिन के 7-8 घंटे तो स्कूल में चले जाते हैं, आपके भी चले जाते होंगे भैया। मेरे कोचिंग में 4-5 घंटे चले जाते हैं, आपके भी चले जाते होंगे भैया। सोना भी जरूरी है, 7-8 घंटे मेरे वहां चले जाते हैं। उसके बाद भैया कुछ मिसलेनियस काम होते हैं कि भाई सुबह उठने के बाद नहाए धोए, खाना वाना खाया, लंच डिनर। तो अगर दिन के ये सारे काम मिला लें तो 2-3 घंटे मेरे वहां चले जाते हैं। तो दिन में अगर मैं देखूं ना, तो जो रिमेनिंग टाइम है मेरे पास, वो सिर्फ 2 से 3 घंटे बचता है। इन 2 से 3 घंटे में भाई मेरे को अपने स्कूल का रिवीजन भी करना है, स्कूल का होमवर्क भी करना है, कई बार प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं वो करने हैं, कोचिंग का रिवीजन करना है, कोचिंग का होमवर्क करना है। ये सारे काम जो है ना भैया, वो इन 2-3 घंटे में नहीं हो पाते हैं। फिर क्या होता है, बैकलॉग बनते हैं, होमवर्क छूट जाता है, डीपीपीज नहीं हो पाती है, वर्कशीट्स नहीं हो पाती है, प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाते हैं। तो भैया बहुत दिक्कत आ रही है। हमने ये सारी दिक्कतें मैंने उसकी सुनी और बैठ के उसके साथ बहुत डिस्कशन करा, बहुत सारे हैक्स हमने निकाले। वही हैक्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज करके ना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हो। ध्यान से सुनते रहना। आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड हमें समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं भूख। ये भूख जो है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। आप इस समय 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने अंदर से पूछना पड़ेगा कि क्या सही में उस गोल के लिए, उस एम के लिए मैं इतना पागल हूं? क्या सही में मेरे अंदर इतनी भूख है? क्या मैं सही में इतना पैशनेट हूं कि इसके लिए मैं हर चीज त्याग दूंगा? तो फिर ये जो टाइम मैनेजमेंट, आपका डिस्ट्रैक्शन हो गई भैया, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ना, ये सब जड़ से उखड़ के हट जाएंगी अगर आपके अंदर होगी ये भूख। मैं अपना एग्जांपल लूं, आप सोचते हो कि भैया आप इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेते हो, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, आपका कॉलेज भी था, आपका भैया ये नेक्स्ट टॉपर्स के भी ऐप होते हैं, इसका भी आपका क्लासेस लेनी होती हैं, ये सारी चीज आप कैसे मैनेज कर लेते हो? आंसर इज भूख। हमारे अंदर भूख है कि भाई वीडियो बनानी है तो बनानी है, क्लास लेनी है 8 बजे तो क्लास लेनी है, कॉलेज में अपने एडमिशन लिया है, पढ़ना है तो पढ़ना है, अच्छे एग्जाम में नंबर लेके आने तो लाने हैं। ये अंदर से भूख है। तो अगर ये भूख होगी ना, ये अंदर से आग होगी ना कि सच में यार जिस चीज को अचीव करना है उसके लिए बस पागल हो जाना है, तो सारी चीजें हट जाएंगी। दुनिया में कितने सक्सेसफुल लोग हैं, कितने कम कम घंटे सोते हैं, आपको पता नहीं है? सिर्फ 4 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे। क्यों सोते हैं? क्या इनका मजा आता है? ये भी सोचते हैं कि यार क्या करना है यार, आराम से 8-9 घंटे 10 घंटे सोते हैं, देश तो कोई और चला लेगा। नहीं, पॉइंट इज भूख। इनको है कि करना है तो करना है, वो पागलपन है तो है। क्या ऐसा तो नहीं है कि इनकी लाइफ पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है इतना कम सोने से? हम सोचते हैं भैया यार साइंटिफिक लोग कहते हैं नींद नहीं कम करनी चाहिए, सब भाड़ में जाए। अगर आपके लिए पागलपन है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें कुर्बान करनी पड़ेगी। अगर आप किसी जगह एक चीज को हां कहना चाह रहे हो ना, तो साइमल्टेनियसली आप दूसरी चीज को ना कह रहे हो। अगर आप हां कह रहे हो कि मेरे को इस साल अच्छा नंबर लेके आने, इस साल एक अच्छी परसेंटेज लेके आनी है, एक सिलेक्शन पाना है, तो अगर आप इस चीज के लिए हां कह रहे हो ना, तो बाकी बहुत सारी चीजों को आपको ना कहना पड़ेगा, तभी ये चीज आप अचीव कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो माइंडसेट, ये भूख सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आप इसके लिए सही में इतने पागल हो? जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, तो उसको सामने लिख के चिपका दो, कमेंट कर दो, हाँ भैया, हाँ भैया मैं इस साल लेके आऊंगा, हाँ भैया इस साल मैं सिलेक्शन पाऊंगा, हाँ भैया मैं इस साल इतना परसेंटेज लेके आऊंगा। अगर वो भूख होगी तो सारे हैक काम करने लग जाएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हैक जो है वो हम कहते हैं उसे कि प्रोडक्टिव टाइम में प्रोडक्टिव टास्क करो। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? देख मेरी जान, ध्यान से समझियो। आपके दिन में आप ये बोल रहे हो कि भैया मैं सुबह सुबह उठता हूं 6 बजे से लेके मेरे 2-3 बज जाते हैं अपने स्कूल में, 3 के बाद मैं 3:30-4 बजे तक अपना खाना खाता हूं, 4 से लेके मेरे 7-8 जो है वो बज जाते हैं आपके कोचिंग में, 8 के बाद 9-9:30 बजे, 9-9:30 बजे तक मैं अपना डिनर करता हूं। डिनर के बाद जो है मेरे को भैया 1 बजे 12 बजे तक सोना होता है। तो मेरे पास सिर्फ ये खाली टाइम है, इसमें मैं अपने स्कूल चला गया, इसमें मैं कोचिंग चला गया, इसमें मैंने डिनर करा, तो मेरे पास दिन का सिर्फ ये 9:30 से लेके 12 बजे तक का टाइम है। अब आप में से मैक्सिमम बच्चे पता है क्या करते हैं? आप में से मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं कि भाई 9:30 बजे फ्री हुआ, 10 बजे तक थोड़ा बहुत आलतू फालतू काम कर लेते हैं, 10 बजे से लेके वो क्या करते हैं 11 बजे तक बैठ के अपना स्कूल का काम करते हैं। जो स्कूल का होमवर्क होता है, कॉपी कंप्लीट करनी है, प्रोजेक्ट बनाना है, ये सब कंप्लीट करते हैं, उसमें 11, 11:30, कई बार तो 12 ही बज जाते हैं। फिर क्या होता है, 12 बजे आपको मम्मी बोलने लग जाती हैं, डांटने लग जाती हैं कि भाई आपको सोना है, तो आप सो जाते हो। तो ना रिवीजन हो पाती, ना किसी चीज के होमवर्क कंप्लीट हो पाता, ना ढंग के कुछ काम हो पाते, आपके प्रोजेक्ट वर्क में, स्कूल वर्क में पूरा टाइम चला जाता है।
इसे कहते हैं सबसे बेकार तरीका। आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है ना, कोशिश करो उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टास्क कर लो। आपका ये जो है ना, ये जो आपका टाइम है, ये आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम है। इस समय आपको नींद नहीं आ रही है, तो इस समय सारा वो काम करो जिसमें दिमाग लगता है। क्या दिमाग लगता है भाई? कोचिंग का कोई होमवर्क है, उसमें दिमाग लगता है कि भाई सम सॉल्व करने हैं, मैथमेटिक्स करनी है, कुछ रिवाइज करना है, कुछ याद करना है। तो जितना भी याद करने वाला काम है, सॉल्व करने वाला काम है, वो सबसे पहले उठा के खत्म करो, क्योंकि अभी आपको नींद नहीं आ रही है। धीरे धीरे क्या होगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही 12 बजेंगे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद 12 से लेके 12:30 या 1 बजे तक आप क्या कर सकते हो? 12:30 1 बजे तक आप क्या कर सकते हो? अपना वो काम कर सकते हो जिसमें दिमाग नहीं लगता। कि भाई आपको कॉपी कंप्लीट करनी है, किसी दोस्त से कॉपी मंगवाई, छापना शुरू कर दिया, कान में तेज तेज गाने चला लिए जिससे नींद ना आए। तो प्रोडक्टिव टाइम में प्रोडक्टिव काम कर लिया, फिर उसके बाद नींद आनी शुरू हो रही थी। अनप्रोडक्टिव टाइम है तो उसमें अनप्रोडक्टिव काम कर लिया जिसमें सिर्फ कॉपियां भरनी है। तो ये होता है सबसे मेन हैक जो आपको करना पड़ेगा। हैक नंबर 1। हैक नंबर 2 पे अगर हम आए तो उसे कहते हैं यूटिलाइज स्कूल टाइम फॉर नेक्स्ट डे होमवर्क। क्या बोला मैंने ये बोला, स्कूल में आप देखोगे आपके जो 7-8 घंटे होते हैं, उसमें क्या होता है, कई बार फ्री पीरियड हो जाता है, कुछ कई बार गेम्स पीरियड होता है, कई बार ऐसा होता है कि टीचर एब्सेंट है, कई बार आपके पास खाली टाइम भी होता है, टीचर नहीं पढ़ा रहा होता। तो ये जो खाली टाइम आपको मिल रहे हैं ना, इसमें मौज मस्ती से बढ़िया आप ये कर सकते हो कि अगले दिन का जो होमवर्क है वो वहीं बैठ के कर लो। ये हम स्कूल में बहुत देखते थे, हमने भी देखते थे भाई कुछ बच्चे हैं जो अगले दिन का होमवर्क उसी दिन बैठ के कर रहे हैं, जिससे कि जो रात को टाइम वेस्ट करने वाले थे इन सारे कामों में, वो उन्होंने यहीं कर लिया। ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर भूख है कि भाई घर पे जाके ना रिवीजन करना है, घर पे जाके जो कोचिंग में मैथ्स वाले टीचर ने क्वेश्चन दिए ना वो कंप्लीट करने हैं। अगर वो नहीं कंप्लीट हुए तो दिक्कत हो जाएगी, ये तो मैं जल्दी जल्दी खत्म कर लूंगा। तो स्कूल का काम कोशिश करो स्कूल में ही निपटा के आ जाओ अगले दिन का, जितना मैक्सिमम हो पाए। फिर जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस के बीच में कई बार थोड़ा बहुत गैप होता है, तो उस गैप में ये नहीं कि मौज मस्ती में लगे हुए हो, चैटिंग में लगे हुए, मैं देखता हूं आपस में लगे पड़े चैटिंग में। अरे उस टाइम को भी यूटिलाइज करो। जब तक आप हर एक टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तब तक आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। दिवाली में क्या होता है, दिवाली में जब घर साफ हो रहा होता है तो आप देखते हो कि यार अभी तो पूरा बिखरा हुआ था, दिवाली के टाइम पे सब चीज एक तरफ से हमने सेट कर दी तो बहुत सारी खाली जगह दिख गई। टाइम मैनेजमेंट यही होता है कि आपका हर चीज बिखरी पड़ी है, आपको बस एक जगह अलाइन करनी है, जहां जहां जगह मिल रही है वहां वहां यूटिलाइज करना है। आप देखोगे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हैक 3 पे अगर हम आए तो हैक 3 होता है टेक अ डे ऑफ। मतलब कि पूरे हफ्ते में कोई ऐसा दिन बना लो कि भाई फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, इस दिन पे कोशिश करो एक दिन की छुट्टी ले लो स्कूल से। जिस दिन आपको लग रहा है कि यार ये ऐसा दिन होता है जिसमें ज्यादा कुछ सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, बहुत सारे फ्री पीरियड होते हैं, उस दिन को उठा के उसमें छुट्टी ले लो। पापा मम्मी को मना लो कि पापा यार बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा होमवर्क होता है, स्कूल में इस दिन ज्यादा कुछ हो भी नहीं रहा होता, तो एक दिन की हर हफ्ते छुट्टी ले लो। भाई हमें 100% अटेंडेंस का अवार्ड तो नहीं उठाना, हमें क्या उठाना है, हमें 95% का अवार्ड उठाना है, हमें 100% का अवार्ड उठाना है। तो इस अवार्ड को उठाने के लिए एक चीज को कुर्बान कर दो। क्या करना है अटेंडेंस देके अगर उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है? तो ये हैक जो है ना, इसको उठाओ, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करो। उस दिन पे जिस दिन पे छुट्टी ले रहे हो उसमें सारा जितना भी बैकलॉग है वो कवर कर लो। ये होता है आपका हैक नंबर 3। अब आते हैं आपके नेक्स्ट हैक पे जो कि है हैक नंबर 4। नोट्स को एक बार ही बनाओ। मैंने ये देखा है बच्चे क्या करते हैं कि भैया क्लास चल रही है, क्लास में क्या करा, एक रफ में नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद मैं घर जाऊंगा, घर जाके फेयर कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाऊंगा, सुंदर सुंदर स्केच पेन यूज करके, पेन पेंसिल यूज करके बनाऊंगा। सबसे बड़ा ब्लंडर है ये। जिस समय पे आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी समय पे उसके नोट्स बनाओ, जैसे भी बन रहे हैं, कैसी भी राइटिंग में बन रहा है। आपको पढ़ना है, इसके लिए कोई अवार्ड कोई चाहिए आपको कि भाई बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है 5 नंबर ले ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे नोट्स बनाओ आपको समझ में आ जाए बस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मत सोचो कि अभी मैं रफ में बना लूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई मैथ्स का क्लास चल रही है तो क्या करा, रफ में सॉल्व करना शुरू कर दिया कि जब मास्टर सही वाला बताएगा तब सही सही लिख लूंगा। अरे इतना टाइम नहीं है तेरे पास मेरी जान, यहीं तो तू फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है। जहां पे आपका टाइम बच सकता है, ये जो आप सोच रहे हो कि मैं रफ में बनाऊंगा फिर उसके बाद में उसको फेयर में बनाऊंगा, सबसे बड़ा ब्लंडर है। एक बार ही बनाओ, सही से बनाओ, थोड़ा खुला खुला बनाओ कि अगर बाद में कुछ ऐड करना है तो वहां पे ऐड कर लो। एक चैप्टर के बाद 4-5 पेज का गैप छोड़ दो। इससे क्या होगा कि भाई आपको अगर बाद में कुछ लिखना भी होगा तो वहां लिख लेना, पर ये नहीं कि पहले रफ में बनाऊंगा फिर भैया घर जाके स्केच पेन उठा के उसको फेयर में बनाऊंगा। सबसे बड़ा ब्लंडर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे मेन हैक जो है वो वापस से वही आती है, भूख। अगर आपके अंदर भूख नहीं होगी तो जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, मैं 5 की जगह मैं 6 लिया था, 7 लिया था, 8 लिया था, 20 लिया था, जब तक ये नहीं होगा ना तुम्हारे अंदर,
तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक अंदर से नहीं होगा ना कि करना है, अंदर से नहीं होगा ना कि यार इस साल फोड़ना है, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे मेन हैक है भूख लाओ अपने अंदर। उसके लिए पागलपन लेके आओ, जिस गोल के लिए तुम पागल हो रहे हो, जिस गोल के लिए तुम पीछे पड़े हो। जिस दिन वो पागलपन आ जाएगा ना, सारे हैक भाड़ में गए, अपने आप हर चीज ट्रैक पे आ जाएगी। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसको इंप्लीमेंट करो, जो हैक बताए थे उनको लिख के इंप्लीमेंट करो और अपना टाइम अच्छे से मैनेज करो। आज से पहले भी आपके माता पिता जो थे, उनसे भी पहले जो लोग थे, सबने टाइम मैनेज करा है। उनके पास भी 24 घंटे होते थे, आपके पास भी 24 घंटे। जो दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है उसके पास भी 24 घंटे हैं। बात यह आती है कि किसके अंदर सबसे ज्यादा भूख है। अगर आपके अंदर भूख है तो आप फोड़ दोगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। कौन सी वीडियो चाहिए एक बार कमेंट करके बता देना। बाय बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।